हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं एक बार फिर से आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, अब तक हम मारणा कुंभा के 3 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने महाराणा कुंभा की उपाधियों और आरंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे पार्ट में हमने महाराणा कुंभा की युद्ध व संधियों के बारे में अध्ययन किया और तीसरे पार्ट में हमने महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हमें महाराणा कुंभा के चौथे पार्ट यानी सांस्कृतिक उपलब्धियां, साहित्य एवं दरबार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखो दोस्तों, कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि विजय स्तंभ राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका जवाब बहुत से विद्यार्थियों ने दिया और उसका जवाब था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नागौर की नावा तहसील में मोतीपुरा गांव से नरेंद्र सिंह नरूका, जोसरी सिक्कर से अर्चना राठौड़, मान सिंह की ढानी गुढ़ा गोड़जी से चंदा कंवर, भाटीवाड़ से प्रियंका जांगिड, इंद्रपुरा से चंदा सैनी और भाटीवाड़ से ही एक और छात्र था जिसका नाम था अमित बोराण। उसने भी इसका जवाब दिया। लेकिन मैं अमित बोराण से एक बात कहना चाहूँगा। अमित बोराण ने कल कहा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर अल्लाह है जो शब्द है वह तीसरी मंजिल पर नहीं 8वीं मंजिल पर है। अमित बोराण, ये आपका गलत है, 100% गलत है। तीसरी मंजिल पर ही 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह है शब्द लिखा हुआ है। केवल और केवल तीसरी मंजिल पर। 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिस पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। बहुत सी किताबों में 8वीं मंजिल है, लेकिन वो गलत है। इसलिए आप तीसरी मंजिल याद रखें। तो दोस्तों, आज हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमें महाराणा कुंभा के दरबार व साहित्य यानी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में भी एक चैलेंज क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए मैं आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। देखो दोस्तों, महाराणा कुंभ है, उसको युद्ध में स्थिर बुद्धि विद्यानुरागी शासक राणो रासो कहा गया है। विद्यानुरागी शासक एकलिंग महात्म्य में एक ग्रंथ है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि राणा कुंभा वेद, मीमांसा, स्मृति, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य में निपुण था, इसलिए उसे विद्यानुरागी शासक कहा जाता है। और राणो रासो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, वह विद्वानों का संरक्षक था। कुंभा विद्वानों का संरक्षक होने के साथ साथ खुद भी विद्वान था। उसने भी अनेक ग्रंथों की रचना की, उसने भी कई नाटक लिखे। जैसे हम कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, महाराणा कुंभा है, उसको विद्यानुरागी शासक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह प्रत्येक क्षेत्र में निपुण था, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो। तो कुंभा के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, जैसे संगीत राज, संगीत सार, शूडी प्रबंध, ध्यान रखना अच्छी तरह से, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार जो काम शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? काम शास्त्र से संबंधित है। संगीत रत्नाकर पर टीका, संगीत रत्नाकर
पर टीका। ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना। संगीत राज, संगीत सार, संगीत रत्नाकर पर टीका, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार और संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। गीत गोविंद पर टीका। इनमें कुंभा के द्वारा संगीत शास्त्र से संबंधित जो ये ग्रंथ लिखा गया है संगीत राज, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग है। कोई आपसे पूछे कि इसके भाग कितने? 5। अब वो 5 भाग कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा रस रत्न कोश। तीसरा वाद्य रत्न कोश। ध्यान रखना है, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो। चौथा गीत रत्न कोश। देखो, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश किसके भाग है? ये संगीत राज के। कितने भाग है? 5 भाग। पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। ये इसके 5 भाग है जो संगीत शास्त्र से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दूसरा, ये जो संगीत रत्नाकर पर टीका है वो किसकी है? सारंगधर की। किसकी है? सारंगधर की। यानी सारंगधर के संगीत रत्नाकर पर महाराणा कुंभा ने क्या लिखे? टीका। टीका क्या होती है? कोई भी जो ग्रंथ होता है उसका संक्षिप्त रूप होता है, यानी किसी भी ग्रंथ को छोटे रूप में लिखने की क्रिया है, उसको क्या कहते हैं? टीका या टिप्पणी कहा जाता है। वहीं इसके अलावा सूड प्रबंध है, सुधा प्रबंध भी है, कामराज रतिसार है, वह 7 भागों में विभाजित है, जो किस पर आधारित है? काम शास्त्र पर आधारित है। यानी काम शास्त्र पर कुंभा के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई है? कामराज रतिसार की रचना की गई है। इसके अलावा संगीत मीमांसा भी लिखा गया है और जयदेव की गीत गोविंद पर टीका भी लिखी गई है, और उस टीका का क्या नाम है? रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या भी की है। किसकी व्याख्या की है? चंडी शतक की व्याख्या भी की है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई? संगीत राज, जिसके 5 भाग है। पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। उसके बाद संगीत सार, सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार किस पर आधारित है? काम शास्त्र पर। कितने भाग है? 7। संगीत रत्नाकर पर टीका, संगीत रत्नाकर किसके? सारंगधर की। संगीत मीमांसा जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, और यह किस पर आधारित है? सॉरी, इसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। चंडी शतक की व्याख्या। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जयदेव कौन था? जयदेव एक कश्मीरी पंडित था। कौन था? कश्मीरी पंडित था। ध्यान रखना है, जयदेव एक कश्मीरी पंडित था जिसने गीत गोविंद की रचना की थी। अब देखो, कुंभा है, उसके दरबार का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मेहा। ध्यान रखना, एक तो था मेहा और दूसरा था कान्य है व्यास। ये 2 दरबारी कवि हुए हैं। मेहा है वो कुंभा के समय का प्रतिष्ठित रचनाकार भी हुआ है, यानी प्रतिष्ठित एक रचनाकार हुआ है जिसने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उसकी रचनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तीर्थमाला, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। कितने तीर्थों का वर्णन किया गया है? 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। किसमें? तीर्थमाला में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन सा है? ध्यान रखना है, दरबारी कवि मुख्य यही है, कान्य व्यास। अधिकांशतः यही पूछा जाता है
जिसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। कोई आपसे पूछ ले कि एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन था? कान्ह व्यास। कौन था? कान्ह व्यास। किसका दरबारी कवि था? महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था। देखो ये जो एकलिंग महात्म्य है इसके दो भाग थे। एक भाग की रचना तो किसने की? कान्ह व्यास ने। लेकिन एक भाग की रचना किसने की? स्वयं कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है, कौन सा भाग? प्रथम भाग, उसको राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। और राजवर्णन की रचना किसके द्वारा की गई है? कुंभा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? कुंभा के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग कुंभा, एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग की रचना कुंभा के द्वारा की गई है, जिसका नाम क्या है? राजवर्णन है। इसका एक संगीत गुरु भी था। एक संगीत गुरु था। किसका? कुंभा का। स से संगीत और स से सारंग व्यास। ध्यान रखना है, स से सारंग व्यास। यानी कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास था। क्या नाम था? सारंग व्यास था। वही इसका एक चित्रकला गुरु भी था। अब जो चित्र बनाने में हीरो होता है, यानी चित्र बनाता था किसकी तरह? हीरो की तरह। तो उसका नाम क्या है? हीरानंदी मुनि। हीरानंदी मुनि। तो ध्यान रखें दोस्तों कि इसका एक चित्रकला गुरु था जिसका नाम था हीरानंद मुनि, एक संगीत गुरु था जिसका नाम था सारंग व्यास। अब जो हीरानंद मुनि है उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सुपाश। ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है दोस्तों? सुपास नाहचर्यम। सुपास नाहचर्यम। सुपास नाहचर्यम जो मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ध्यान रखें दोस्तों, दरबारी कवि कौन था? कान्ह व्यास, जिसने किसकी रचना की? एकलिंग महात्म्य की। इसके प्रथम भाग राजवर्णन की रचना किसने की? कुंभा ने। दूसरा दरबारी कवि कौन था? मेहा। किसकी रचना की? तीर्थमाला की। कितने तीर्थों का वर्णन किया गया? 120 तीर्थों का वर्णन किया गया है। संगीत गुरु कौन था? सारंग व्यास। चित्रकला गुरु कौन था? हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि ने किसकी रचना की? सुपासना है चरियम की रचना की, जो मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके दरबार में रहने वाले विद्वानों की। एक मुख्य बात और ध्यान रखें आप, हीरानंद मुनि है वो एक जैन आचार्य थे। क्या थे? जैन आचार्य थे। और इन्होंने सुपासना है चरियम की रचना कब की थी? 1400, बता सकते हो क्या कब की थी? 23 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1423 ईस्वी में की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा दोस्तों, धन्यवाद। तो देखो दोस्तों, पता होना चाहिए कुंभा की 5-6 रचनाएं कौन कौन सी है। संगीत राज है, संगीत सार है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, कामराज रतिसार है, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका है, चंडी शतक की व्याख्या है। संगीत सार के कितने भाग थे? 5 भाग थे। पाठ्य रत्न कोश से, वाद्य रत्न कोश से, नृत्य रत्न कोश से, गीत रत्न कोश से और रस रत्न कोश से। जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी, उसका नाम क्या था? रसिक प्रिया। जयदेव कौन था? एक कश्मीरी पंडित था। दरबारी कवि कौन था? कान्ह व्यास। रचना कौन सी थी? एकलिंग महात्म्य। उसके प्रथम भाग राजवर्णन का लेखक कौन है? कुंभा। सारंग व्यास कौन था? कुंभा का संगीत गुरु। हीरानंद मुनि कौन था? कुंभा का चित्रकला गुरु। सुपासना है चरियम किसने लिखा? हीरानंद मुनि ने लिखा, जो किससे संबंधित है? मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुंभा के दरबार में रहने वाले मुख्य शिल्पियों की। देखो कुंभा के दरबार में कुछ प्रसिद्ध शिल्पी रहते थे। प्रसिद्ध शिल्पी रहते थे, जिसमें एक का नाम था मंडन। इसने कई ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथों की रचना की सर? अब कोई भी पूछे आपसे
तो ध्यान रखना है कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। रूपमंडन, वास्तुमंडन, ध्यान रखना है रूपमंडन, वास्तुमंडन, प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन, कोदंड मंडन, कोदंड मंडन, देव मूर्ति प्रकरण। रूपमंडन, वास्तुमंडन, प्रासाद मंडन, कोदंड मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, सगुन मंडन, सगुन मंडन, वैद्य मंडन, राजवल्लभ, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण। ध्यान रखना है वास्तु सार, ये मंडन के मुख्य ग्रंथ है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किस किस से संबंधित है। देखो रूप मंडन है वो मूर्ति कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। प्रासाद मंडन है वो भवन निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भवन निर्माण से संबंधित है। कोदंड जो मंडन है वह किससे संबंधित है? धनुर्विद्या से संबंधित है। धनुर्विद्या से संबंधित है। सगुन जो मंडन है वह किससे संबंधित है? ज्योतिष विद्या से संबंधित है। कौन से विद्या से? ज्योतिष विद्या से संबंधित है। राजवल्लभ है वो किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र से संबंधित है। शिल्पी शास्त्र से संबंधित है। बोर हो रहे होंगे, देखो ये तो आपको रटना ही होगा क्योंकि चीजें ऐसी है, ग्रंथों के नाम तो हमें रटने ही पड़ते हैं। तो ध्यान रखना है वैद्य मंडन है वो किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। तो ध्यान रखें कि कुंभा के दरबार का सबसे प्रसिद्ध शिल्पी कौन था? मंडन। किस किस की ग्रंथ रचना की? रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रासाद मंडन, कोदंड मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, सगुन मंडन, वैद्य मंडन, राजवल्लभ, वास्तुसार। रूप मंडन मूर्ति कला से, प्रासाद मंडन भवन निर्माण कला से, कोदंड मंडन धनुर्विद्या से, सगुन मंडन ज्योतिष विद्या से, वैद्य मंडन आयुर्वेद से, राजवल्लभ शिल्प वेद यानी शिल्प शास्त्र से संबंधित है। अब देखो मंडन का एक भाई था, मंडन का एक भाई था जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था? नाथा, जिसने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। वही मंडन का एक पुत्र था जिसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। उसने कलानिधि, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका और उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसकी? कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी नामक ग्रंथों की रचना की। और मंडन के भाई नाथा ने किसकी रचना की? वास्तु मंजरी की रचना की थी। इसके अलावा कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा दरबारी कवि या लेखक कुंभा के दरबार में नहीं रहता था। देखो और दरबारी कवियों और लेखकों की बात करें तो शुरू से मैं आपको बता दूं, महाराणा कुंभा के दरबार में कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट का पुत्र महेश भट्ट के बाद जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सोमसूरी, तिला भट्ट, ये भी मुख्य विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में रहा करते थे। कौन कौन? कान्हा व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, सोमसूरी, जयचंद्र सूरी, तिला भट्ट, सोमदेव, भुवन कीर्ति, सुंदर सूरी, ये मुख्य विद्वान किसके दरबार में रहते थे? कुंभा के दरबार में रहते थे। और कुंभा के द्वारा इन विद्वानों को शरण दिए जाने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई।
रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया किस शिलालेख में? जावर शिलालेख में। किस शिलालेख में? जावर शिलालेख में कुंभा की पुत्री रमाबाई को क्या कहा गया है? वागीश्वरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह भी संगीत की महान ज्ञाता थी, महान विदुषी थी, और महान विदुषी होने के कारण रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है। वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती। क्या होता है? सरस्वती। देखो कुंभलगढ़ शिलालेख है, उसमें कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है, दानी राजा कहा गया है, कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। स्वयं कुंभा ने गुप्त सम्राटों की तरह अपने आप को परम भागवत कहा और आदि वराह की एक उपाधि अंगीकार की, जिसे वसुंधरो दधरना दिवराहेण कहा जाता है। यानी उपाधि कौन सी धारण की? वसुंधरो, ध्यान देना, वसुंधरो दधरना दिवराहेण की उपाधि अंगीकार की थी। किसने? महाराणा कुंभा ने, जिसका अर्थ होता है विष्णु के प्राथमिक अवतार के समान वैदिक व्यवस्था का पुनर्संस्थापक। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश क्या हुआ? कुंभा के अंतिम समय में उन्माद का रोग हो गया और वह कुंभलगढ़ दुर्ग में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार क्या हुआ कि उसका एक पुत्र था जिसका नाम था उदा, जिसे हम उदयकर्ण भी कह सकते हैं। वह अपने पिता कुंभा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि पिताजी आप ठीक है? तो वह अपने पिता की हालत को देखकर वहीं पर एक मामदेव कुंड होता है, उस मामदेव कुंड के पास कुंभा की हत्या कर देता है, जिसके कारण उदा को यानी उदयकर्ण को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, जगदेव चौहान को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, यानी काम बुरे किए तो सजा भी बुरी मिलेगी, दुर्भाग्यवश से क्या हुआ? उदा की भी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। उसके बाद शासक बना रायमल, उसके बाद शासक बना राणा सांगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।